गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग मैम। आज हम बचपन एवं बाल विकास में व्यक्तित्व के प्रकार में सेल्डन व्यक्तित्व के प्रकार देखेंगे, है। तो आज सेल्डन का वर्गीकरण देखना है। सेल्डन के वर्गीकरण में ये बताया है, इन्होंने व्यक्तित्व के प्रकार बताए थे। व्यक्तित्व के वैसे 3 प्रकार बताए हैं इन्होंने। तो सेल्डन का वर्गीकरण, सेल्डन ने 1940 में एक सोमोटाइप सिद्धांत का निर्मित किया था। एक सोमोटाइप सिद्धांत में बताया था कि ये जो व्यक्तित्व है, शारीरिक रचना के आधार पर व्यक्तित्व के सेल्डन ने 3 प्रकार बताए थे। तो पहला प्रकार था गोलाकार। गोलाकार मीन्स जिसको एंडोमॉर्फिक भी बोलते हैं। दूसरा प्रकार उन्होंने बताया था आयताकार, इसको मेसोमॉर्फिक भी बोलते हैं। और तीसरा आपका था ये लंबाकार। ये व्यक्तित्व के तीसरा लंबाकार प्रकार था, जिसको एक्टोमॉर्फिक भी बोला जाता है। तो ये सेल्डन के द्वारा 3 प्रकार थे: गोलाकार, एंडोमॉर्फिक, आयताकार मेसोमॉर्फिक और लंबाकार एक्टोमॉर्फिक। ये 3 प्रकार शारीरिक रचना के आधार पर सेल्डन ने व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए थे। उसके अनुसार यहाँ पे आइए, यहाँ पे देखते हैं कि ये जो गोलाकार प्रकार था आपका, इन्होंने कहा था कि क्रेस्नर ने जो 4 व्यक्तित्व के प्रकार बताए थे। तो 4 व्यक्तित्व के प्रकार में जैसे क्रेस्नर ने बताया था पिकनिक प्रकार, तो पिकनिक प्रकार से ये गोलाकार एंडोमॉर्फिक प्रकार मिलता जुलता है। उसमें उन्होंने कहा था कि एंडोमॉर्फिक यानी कि ये जो एंडोमॉर्फिक गोलाकार प्रकार है, इसमें व्यक्ति का कद छोटा होता है और वो मोटे होते हैं, है ना। और मोटे के अलावा थोड़े से ज़्यादा हैवी होते हैं, मिलनसार होते हैं, हंसमुख प्रवृत्ति के होते हैं, इनको गुस्सा नहीं आता है और ये वर्तमान में जीते हैं, मतलब आज की स्थिति में ही जीते हैं। उनको पास्ट फ्यूचर से ज़्यादा विशेष लेना देना नहीं होता है, वो वर्तमान में ही जीते हैं और बहुत ही खुश मिजाज रहते हैं और सामाजिकता को बहुत पसंद करते हैं और बहुत खुशनुमा, बहुत ही अच्छे तरीके से रहते हैं। ये किस तरह के व्यक्ति होते हैं? इसको एंडोमॉर्फिक गोलाकार में बताया था। और ये इनका जो इनको दूसरे प्रकार, इनको एक एंडोमॉर्फिक प्रकार भी बोला जाता है। मीन्स ये एंडोमॉर्फिक व्यक्तित्व के भी होते हैं। और इनका नेचर, इनका जो स्वभाव है वो बिसरोटोनिया कहा जाता है। इनके नेचर को क्या कहा जाता है? स्वभाव जो होता है बिसरोटोनिया। दूसरे यहाँ आयताकार में देखिए, आयताकार प्रकार जो कि मेसोमॉर्फिक है। मेसोमॉर्फिक में सेल्डन ने बताया कि जो क्रेस्नर का एथलेटिक प्रकार है, एथलेटिक प्रकार में कैसा होता है व्यक्ति? एथलेटिक में कैसा नेचर बताया था इन्होंने? कैसा बताया था बताइए? एथलेटिक जो एकदम सामाजिक नेचर रहता है। एथलेटिक प्रकार में ऐसा होता है कि सामाजिक नेचर के होते हैं। सामाजिक नेचर के कैसे कि ये सबसे मिलते हैं, इनको किसी से डर नहीं लगता है, बहुत ज़्यादा खुशमिजाज प्रवृत्ति के होते हैं और सब तरह से इनको मान प्रतिष्ठा मिलती है। और मान प्रतिष्ठा क्यों मिलती है? क्योंकि ये परिस्थिति के अनुसार अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, है ना। ऐसा नहीं रहता कि मैं ये नहीं करूँगा वो नहीं करूँगा, जैसा उनको। और सबसे अच्छी बात इसमें ये है आयताकार में, मेसोमॉर्फिक में बताया है कि ये उनको गुस्सा आता तो है, लेकिन ये अपने गुस्से पे क्या कंट्रोल कर लेते हैं और गुस्से में कंट्रोल करने के बाद परिस्थितियों के अनुसार अपने खुद को नियंत्रण करते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। तो उससे उनको क्या होता है, समाज में काफी मान प्रतिष्ठा मिलती है और ऐसे व्यक्ति काफी अच्छे नेचर के माने जाते हैं। और नेचर इनका कैसा है? इनका स्वभाव सेमी प्रोटोनिया इनका नेचर बताया गया है। किसका? आयताकार का, मेसोमॉर्फिक में, ठीक है। इनको दूसरे प्रकार को मेसोमॉर्फिक भी कहा जाता है आयताकार में। इधर लंबाकार व्यक्ति कैसे होते हैं? लंबाकार
छोटे होते हैं, ये आयतक मतलब ये औसत होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये लंबाकार प्रकार में क्या बताया था, इनको क्या कहा जाता है, एक्टोमार्फिक। एक्टोमार्फिक व्यक्ति कैसे होते हैं, ये दुबले पतले होते हैं, इनका शरीर कैसा होता है, दुबला पतला होता है, और ये चिड़चिड़े नेचर के होते हैं, कोई भी छोटी छोटी बातों को दिल में मन में ले लेते हैं और उसी में क्लपते रहते हैं, कुछ इस तरह की हरकतें रहती हैं इनकी, और इनको गुस्सा बहुत आता है, ये अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, इनको बहुत गुस्सा आता है, और इसी को एक्टोमार्फिक प्रकार भी कहा जाता है, ठीक है। और एक्टोमार्फिक प्रकार के साथ साथ इनका नेचर कैसा होता है, क्या नेचर, सेटिब्रिटोनिया। इनका नेचर सेटिब्रिटोनिया होता है। तो इस तरह से सेल्डन ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए, 3। और सेल्डन ने 1940 में सोमोटाइट सिद्धांत के अनुसार शारीरिक रचना के आधार पर व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए। पहला है गोलाकार एंडोमार्फिक, दूसरा आयताकार मेसोमार्फिक, तीसरा लंबाकार एक्टोमार्फिक। उसके अनुसार उन्होंने बताया कि ये जो गोलाकार एंडोमार्फिक है ये क्रेस्मर के पिकनिक प्रकार से मिलता जुलता है, उसको एंडोमार्फिक प्रकार भी कहा जाता है, और उसका नेचर डिसरोटोनिया होता है ना। इसी तरह सेकंड बताया कि ये जो आयताकार है व्यक्तित्व का दूसरा प्रकार, सेल्डन के व्यक्तित्व का दूसरा प्रकार आयताकार में बताया मेसोमार्फिक में बताया कि मेसोमार्फिक जो प्रकार है वो क्रेस्मर के एथलेटिक प्रकार से मिलता जुलता है, उसको मेसोमार्फिक प्रकार भी बोला जाता है, और स्वभाव इसका सोमेटोडेनिया होता है, ठीक है। अब लंबाकार में सेल्डन ने तीसरा प्रकार बताया लंबाकार, जिसको कहते हैं एक्टोमार्फिक को कहा कि क्रेस्मर के एस्थेनिक प्रकार से मिलता जुलता है, ठीक है, एस्थेनिक प्रकार से मिलता जुलता है, और इसको एक्टोमार्फिक प्रकार भी कहा जाता है, और इसका नेचर, इसका जो स्वभाव है वो सेटिब्रिटोनिया होता है। तो इस तरह से सेल्डन ने एक व्यक्तित्व के प्रकार की रचना की, और उन्होंने ये सिद्धांत को समझाया, ठीक है। थैंक यू।